ओम शांति। आज के इस दूसरे दिन हम अपनी यात्रा को 3 लोक कौन से हैं, शिव का धाम कौन सा है, वहां से शुरू करेंगे। मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम है कहां। इसी प्रकार परम प्रिय परमात्मा शिव से मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती हैं और उसी याद भी करती हैं, परंतु उन्हें मालूम नहीं है कि वह पवित्र धाम कहां है, जहां से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हैं। उस प्यारे देश को सभी भूल गई हैं और वापस भी जाना नहीं चाहती। वापस कैसे पहुंचना है ये भी नहीं जानती। साकार मनुष्य लोक सामने दिखता है, अर्थात साकार मनुष्य लोक जिसमें इस समय हम हैं। इस समय इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस आदि का स्थूल शरीर लेकर कर्म करती हैं और उसका फल सुख और दुख के रूप में भोगती हैं तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती हैं। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों हैं। इसे ही 5 तत्वों की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में उल्टे वृक्ष के समान के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा शिव है, जो कि जन्म मरण से न्यारे और ऊपर रहते हैं। सूक्ष्म देवताओं का लोक दूसरा है। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। इस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांस आदि के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहां दुख अथवा अशांति नहीं होती। यहां संकल्प तो होते हैं और क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। तीसरा लोक है ब्रह्मलोक और परलोक। इन पुरियों के ऊपर भी पार एक और लोक है, जिसे हम ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नामों से याद किया करते हैं। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जिसे भी ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महातत्व भी कहा जाता है। इसके अंश मात्र ही में ज्योति बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यहां हर एक धर्म की आत्माएं के संस्थान हैं। उन सभी के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा सदा शिव का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोगने तथा पवित्र होकर ही यहां पहुंचती हैं।
यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण से रहित होती हैं। यहाँ ना संकल्प है, ना वचन है, ना कर्म है। इस लोक में परम पिता परमात्मा शिव के सिवा अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकता। इस लोक में जाना ही अमरनाथ, रामेश्वरम अथवा विश्वेश्वरनाथ की सच्ची यात्रा करना है, क्योंकि अमरनाथ परमपिता शिव यहीं रहते हैं। अब आते हैं कि अपने निराकार परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य गुणों पर। प्राय सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता और सुखकर्ता प्रभु, ओ हेवनली गॉडफादर इत्यादि संबंध सूचकों के शब्दों से याद करते हैं। परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि वह जिसे पिता कहकर पुकारते हैं उसका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है, और उसके साथ उनका सच्ची और अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह ना होने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन नहीं टिकता है, उनका मन एक ठिकाने पर नहीं टिकता। इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति तथा सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। वे ना तो परमपिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं, ना उससे लाइट, प्रकाश और माइट शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही उनके संस्कारों तथा जीवन में कोई विशेष परिवर्तन ही आ पाता है। इसलिए हम यहाँ उस प्यारे परम पिता परमात्मा का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं कि स्वयं उन्होंने ही लोक कल्याण हमें समझाया है और अनुभव कराया है, और अब भी करा रही हैं। तो सबसे पहले आता है परमपिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमपिता परमात्मा शिव ही ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद एवं प्रेम का सागर है। वह ही पतितों को पावन करने वाला, मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाला गाइड है। विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाला लिबरेटर है, और सभी प्राणियों पर रहम करने वाला मर्सीफुल है। मनुष्य मात्र तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अथि और अथवा गति और सदगति का वरदान देने वाले भी एकमात्र वही है। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी हैं। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सौम अथवा अमृत पिलाना तथा अमरपद का वरदान देने वाले भी एक ही हैं, और तभी वे सोमनाथ और अमरनाथ इत्यादि नामों से भी पुकारे जाते हैं। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस, सदा जगती ज्योति, सदा शिव हैं। तो हमने देखा कि वो हमारा परमात्मा जिसका दिव्य नाम शिव है, वो हमारा प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, हमारा गाइड, हमारा लिबरेटर, मर्सीफुल, वो हमारा बाबा शिव है। अब हम आते हैं परम पिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है,
वह रूप अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के इस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग के नाम से पूजी जाती हैं और उन्हें अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। अब हम उस परमात्मा के निराकार का अर्थ समझते हैं। लगभग सहित सभी धर्मों में जो अनुयायी हैं वो परमात्मा को निराकार, इनकॉर्पोरल मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ है कि परमपिता परमात्मा साकार नहीं है, अर्थात ना तो उनका मनुष्य जैसा स्थूल शारीरिक आकार है, ना देवी देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः यह एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा तो सूक्ष्म आदि सूक्ष्म एक ज्योति कर्ण है, परंतु आज लोग प्रायः कहते हैं कि वह कण कण में रहते हैं। तो आज की इस यात्रा में इस दूसरे दिन हमने देखा कि परमपिता परमात्मा ने कैसे हमें तीनों लोकों का परिचय दिया। साकार मनुष्य लोक जहां हम रहते हैं, सूक्ष्म देवताओं का लोक जहां प्रकाश का आकार है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहते हैं, और उसके बाद ब्रह्मलोक, परलोक जहां शिव रहते हैं। यही सदाशिव का स्थान है। फिर परमात्मा निराकार है। वो हम सब बच्चों को लाइट और माइट देने वाले हैं। परमात्मा का नाम शिव है, जो कल्याणकारी है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वो हमारा गाइड, लिबरेटर, सब कुछ है। परमात्मा का दिव्य रूप ज्योति बिंदु है, अति निर्मल, स्वर्ण में लाल और मनमोहक है। ज्योति बिंदु जिसे हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, और परमात्मा निराकार है क्योंकि वो बिंदु है। तो आज हमने परमात्मा के बारे में जाना, उनके नाम के बारे में जाना, उनके लोक के बारे में जाना, उनके गुणों के बारे में जाना। आज हम इस यात्रा को मन ही मन चिंतन करेंगे और इसका अनुभव लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।